हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 2 है उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इनवर्स फंक्शन के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज होगा क्योंकि चैप्टर 1 में है। ये रिलेशन एंड फंक्शन में ही इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। अगर जिसको अच्छे से नहीं पता होगा तो वो जो है आप मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैप्टर 1 का, उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जरा गौर से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको इनवर्स में कन्वर्ट करते हो तो ये चीज जो है यहां पे आ जाता है शिफ्ट होकर के, और ये जो है यहां पे आता है और इसके साथ साथ आपका इनवर्स लग जाता है। दैट मीन्स कि यहां पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई। अब यहां पे आप इस चीज को गौर से और समझो कि यहां पे जो x जो था वो x बेसिकली है क्या। ये x जो है बेसिकली इसके इनपुट है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। और डोमेन में क्या होता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आप पुट करोगे वो एक एंगल होगा। मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो बेसिकली आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के बीच के कुछ भी हो सकते हैं। और इसका जो रेंज होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स है, साइन एक्स का जो रेंज है जो कि आपका y है, वो आपका जो है रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो आपका आएगा -1 से 1 के बीच में। क्लियर है ये चीजें। अब इसी के बेस पे क्या ये हम दूसरा फंक्शन जो लिखा है जो कि इसी फंक्शन का इनवर्स है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये फंक्शन जो है इसका जो डोमेन है, जब इनवर्स फंक्शन हम लेते हैं, जैसे ये फंक्शन इसका इनवर्स है तो इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज ऑफ फंक्शन जो है ये आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। और इसका जो रेंज है वो इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा जो कि आपका -1 से लेकर के 1 तक होगी। अब यहां पे जब आप आउटपुट, ये x जो था वो क्या था, x जो है बेसिकली हमारा एंगल है और y जो है वैल्यू है जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली x आएगा। तो आप एक चीज समझ सकते हो यहाँ पे कि जब भी इनवर्स फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली एक एंगल होगा जो कि x है यहाँ पे। लेकिन अब जो हमने यहाँ पे लिखा है क्या ये सही है? नहीं। यहां पे क्या है कि यहां पे जब इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का पॉसिबल वही फंक्शन इन्वर्टेबल होता है या उसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है जो कि 1/1/2 फंक्शन होते हैं। तो यहां पे अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स को देखो तो ये जो है 1/1/2 फंक्शन नहीं है। 1/1/2 फंक्शन के लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से 1/1/2 चैप्टर 1 में बताया हुआ हूं। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि एक्चुअली अगर साइन एक्स का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करो तो कि कुछ ऐसा आपको मिलेगा। साइन एक्स की जो ग्राफ होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी इनपुट है 0 अगर इनपुट किया तो हमारा आउटपुट 0 हुआ, यहाँ पे पाई पे 0 हुआ, फिर जो है 2 पाई पे 0 हुआ, फिर जो है 3 पाई पे 0 हुआ। सिमिलरली यहाँ पे -पाई -2 पाई इस टाइप से जितने भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो उस पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो बेसिकली हमारा 0 आ रहा है। तो 1/1 फंक्शन वो होते हैं जिसमें कि यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, और ऑन टू का मतलब होता है जिसके डोमेन और रेंज जो है एक तरह से सेम होनी चाहिए, उसकी हर एक प्री इमेज जो है हमें मिलना चाहिए, हर एक इमेज का प्री इमेज हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो 1/1 फंक्शन की हमने बात किया है यहाँ पे, तो क्या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में क्या ये 1/1 फंक्शन है?
हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको 1 1 फंक्शन नहीं दिखेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरवल को छोटा कर देते हैं। जैसे ही आप इंटरवल को छोटा करते हो, छोटा करके हम 1 1 फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इस इंटरवल में ये जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए आप यहां से लेकर के यहां तक, जो कि ये वैल्यू जो है आपका -π/2 होगा और ये जो है आपका +π/2 होगा। इसके बेस पे आप बता सकते हो, जैसे यहां से लेकर के यहां तक में जो ये फंक्शन होगी, ये आपका बेसिकली 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो इसलिए इसको डोमेन को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जो डोमेन मैंने लिखा था, ये बेसिकली y = sin x का तो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है। ये मत सोचना कि ये गलत है, आप कंफ्यूज मत होना, ये होता है। बट चूंकि हमें इसको 1 1 फंक्शन बनाना था, इसलिए हमने इसको इंटरवल को छोटा करके -π/2 से π/2 ले लिया। तो अब यहाँ पे जो डोमेन हम इसका डोमेन तो -∞ से +∞ होता है, लेकिन वो नहीं लेकर के यहाँ पे सिर्फ हम -π/2 से +π/2 ही लेंगे, ठीक है। अब जब इसको हमने -π/2 से +π/2 कराया है, तो इसका रेंज जो है वो चेंज हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा, इसका जो रेंज है वो आ जाएगा आपका -π/2 से π/2। तो दैट मीन्स आपके जब भी इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्स के सॉल्व करोगे और उसका में आपका आंसर जो है ये आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज जो है यहाँ पे -π/2 से π/2 में चूंकि ये 1 1 फंक्शन होगा, तो यहाँ पे जो है इसका इनवर्स, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है और इसका इनवर्स जो है पॉसिबल है। तो साइन के बारे में जैसे हमने देखा है, सेम टाइप से हम जो है cos, tan और जितने भी होते हैं सबको चेक कर सकते हैं। इसमें जो है अगर आप जैसे y = sin x, cos x और इसके जो है डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें जो है आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो है, इसमें आपका ये टेबल भी दिया हुआ है, बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो है ये टेबल भी बना हुआ है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें ग्राफिकली, तो ग्राफिकली इस चीज को हम देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं कि y = sin inverse x, y = sin inverse x, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे x जो है इसके इनपुट है और ये y जो है आउटपुट है। y हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, और x की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ -1 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी। तो ये जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा और x जो है वो बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं तो x एक्सिस पे इनपुट को हम डालते हैं, जो इनपुट हमारा -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो ये पॉइंट -1, 0 और ये जो है ये आपका 1, 0 है। अब इसकी आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो -π/2 से +π/2 तक। तो ये आपका -π/2 है और 0, -π/2 है और ये जो है 0, π/2 है, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो है हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पे जो आउटपुट है इसके बेस पे जो है ये ऐसे ये वाला कर्व आपका बनेगा और ये जो है बेसिकली y = sin inverse x का एक तरह से ग्राफ है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि -π/2 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू आप एज ए इनपुट यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ पे जो है आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक आंसर मिलेगा। इसके बाद एक कंसेप्ट और है इसमें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कंसेप्ट में ये चीज होता है, इसको बहुत ही अच्छे से फॉर्मूले को, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। जैसे मान लो कि अगर हमने लिखा साइन इनवर्स 1, अगर हमने ये चीज लिखा है तो यहाँ पे आप इस चीज को सोचो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे साइन है। अब बताओ कि साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि साइन की
कितने डिग्री पे वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो साइन जब π/2 होता है तो वहां पे जो है आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे जो है ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपका π/2 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, यहाँ पे इसको अगर इस पैटर्न को आप देखो, साइन इनवर्स x अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको x मिलेगा, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर आप रख सकते हो। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपका x आएगा। सेम टाइप से यहाँ पे अब दूसरे ये चीज आप केवल ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं ये हर एक के लिए वैलिड होती है। दैट मीन्स कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे साइन और साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों सेम है तो यहाँ पे x आया। उसी टाइप से अगर यहाँ पे आप कॉस लिखते हो, कॉस और कॉस इनवर्स x, तो ये चीज जो है आपका x आएगा। सेम टाइप से यहाँ पे जो है अदर अगर आप लिखते हो, tan लिखते हो तो भी 1 आएगा। अच्छा, इसका जो चेंजेस होते हैं उसमें भी आपके वैल्यू सेम आएंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन x है तो ये भी आपको आउटपुट जो है वो x देगा। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसका कंसेप्ट ये है। अब जो है हम मूव कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। एक्सरसाइज 2.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम एक एक करके करेंगे तो हमारे कंसेप्ट जो है और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 को हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या सब है? एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स, और ये आपका दिया हुआ है -1/2। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे आप इसको एक तो ओरली कर लो, सबसे बेस्ट होता है कि आप ओरली करने की कोशिश करो। लेकिन जो आप लिख के कैसे करोगे ये चीज मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आप लिखोगे y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये चीज लिखा तो ये क्या होगा, साइन जो है इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन y इज इक्वल टू -1/2। और फिर यहाँ पे जो है साइन y इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे हम सोचेंगे, सोचने का तरीका यहाँ पे सबसे पहले आप सोचो कि 1/2 कब होता है। तो साइन 1/2 तभी होता है जब साइन 60 डिग्री होता है, नहीं साइन 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब 30 डिग्री होते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन π/6 से क्या हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो है 1/2 होता है। बट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका माइनस भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है इसके बदले हम क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि साइन π/6 फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में, अगर आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस में जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों में जो है साइन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचा एक ये क्वाड्रेंट और एक ये क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट में हम मूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि साइन का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होता है। मतलब कि यहाँ पे π/2 से आगे इधर की ओर मूव नहीं कर सकते हैं और -π/2 से इधर की ओर मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतने में ही इसकी वैल्यू लेना है। तो इसमें वैल्यू लेने के लिए हमें, चूंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव कब हो सकती है, जब एंगल की रोटेशन इस टाइप से इधर की डायरेक्शन में होती है। गौर से आप लोग समझ लेना इस चीज को। जब एंगल की रोटेशन इस डायरेक्शन में होती है तो ये -θ होता है, और जब ऊपर की ओर होती है तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको में ये +θ होती है। तो यहाँ पे जब आप -θ पुट करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगा। तो इसको आप साइन -π/6 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको चेक करोगे तो ये इसके डोमेन में भी आएगा। तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन π/6 वो गलत है।
क्योंकि अगर साइन π/6 अगर यहाँ पे प्लस होता, +1/2 होता, तब तो आपको सही है। इसीलिए मैं आपको गलत करके, मिस्टेक करके फिर उस चीज को दिखाता हूं कि आप क्या गलती करोगे और कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे हमने साइन π/6 लिखा तो साइन π/6 के पे ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा, बट हमें निगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये हमारा y हो जाएगा -π/6। तो ये वाला आंसर हो गया आपका -π/6। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हो। इसमें कोई भी फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन आपके नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज को हम करेंगे आगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में बात करें, सेकेंड क्वेश्चन जो है आप काफी इजी क्वेश्चन है, cos इनवर्स √3/2। अब इसका आंसर जो है सब बता सकते हैं। √3/2 कब होता है cos की वैल्यू? तो ये जो है आपको 30 डिग्री पे मिलता है। 30 डिग्री क्या होता है? π/6 होता है। तो ये वैल्यू आपको मिल गया। थर्ड जो है इसका थर्ड है आपका cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2, तो cosec इनवर्स 2 कब होता है? तो cosec 2 कब होता है? तो ये साइन का उल्टा होता है। साइन जो है 30 डिग्री पे आपका साइन π/6 पे जो है आपका 1/2 होता है। तो cosec भी जो है वही चीज हो जाएगा, तो π/6 पे आ जाएगा। इसके बाद जो है फोर्थ, अगर आप देखो निगेटिव वाले में आप लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, तो tan इनवर्स -√3। अब यहाँ पे देखो कि tan जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव भी होते हैं। सबसे पहले हम बात डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज जो है ना, ये सब क्वेश्चन आपके, ये जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो उसका एक स्टेप होगा। ये क्वेश्चन आपको ना तो बोर्ड में आ सकता है और बोर्ड में भी आएगा। सपोज दैट 1 नंबर के तो ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे इसी पे बेस्ड। यहाँ पे tan इनवर्स -√3, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि √3 कब होता है। तो √3 के लिए π/3 होता है। √3 के लिए π/3 होता है, 60 डिग्री पे √3 होता है। अब यहाँ पे बात आती है निगेटिव। तो निगेटिव होने के लिए जो है tan इनवर्स -√3 कब हो सकता है? तो जब इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए आप क्या करोगे? π-π/3 करोगे, तभी ये चीज हो सकता है। और इसके पहले जो है आप 10 लगा सकते हो, तब जो है ये आपका = नहीं, बल्कि यहाँ पे आप ऐसे एरो लगा सकते हो। ये जो है आपका -√3 हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया आपका? 2π/3। तो 2π/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 2π/3 को tan इनवर्स के रेंज में आप चेक कर सकते हो, तो ये आपको उसके रेंज में भी मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है बेसिकली cos इनवर्स -1/2 है। तो cos इनवर्स -1/2 निगेटिव कब होता है? cos इनवर्स -1/2 1/2। सबसे पहले हम बात करते हैं 1/2 कब होता है। तो 1/2 के लिए जो है ये आपका होगा π/6 π/3 होगा 60 डिग्री पे। अब ये चीज देखो कि ये इस पे तो पॉजिटिव होगा, इसको हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में डालना है। तो ये क्या होगा? π-π/3। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपका π-π/3 जब होगा तो आपको -1/2 देगा। तो ये भी आपका आंसर जो है 2π/3 हो गया, जो कि cos इनवर्स cos के रेंज में है। और cos का रेंज आपको पता ही होगा, 0 से पाई होता है। ठीक है, cos का रेंज आपको पता ही होगा, ये जो है 0 से पाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें 6th क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 के लिए आप ये चीज देखो कि यहाँ पे -1, सबसे पहले सोचो कि +1 कब होता है। तो +1 जो है π/4 पे होता है। क्लियर है? अब जो सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आप बहुत ही अच्छे से फॉलो करना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। 1 माइनस को इग्नोर करो, 1 फाइंड करो। 1 जो है आपको π/4 पे मिलेगा, लेकिन अब जो है माइनस को साथ में ले लो। तो माइनस जैसे ही आप साथ में लोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है?
10 जो है निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंच सकते हैं, पाई माइनस करके, पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वो आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 जैसे ही करेंगे तो ये आपका 3 पाई बाय 4 हो गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सेम टाइप से 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, इसलिए आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व करोगे। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप डेफिनेटली मुझे मेल करना और इस वीडियो को स्टार्ट से फिनिश तक समझना, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे चीज समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये जो कि 11th क्वेश्चन है, ये है आपका tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स 1 कब होता है, tan 1 कब होता है, जब ये π/4 होता है। क्लियर। प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 कब होगा, माइनस 1/2 का मैंने बताया था 1/2 आपका कब होगा, जब ये पाई होगा। 1/2 कब होगा, जब आपका ये जो है पाई कितना 60 डिग्री π/3 होगा, तो पाई माइनस π/3 पे ये चीज आएगा। प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 कब होता है, 1/2 होता है आपका π/6 पे, तो ये हो गया माइनस π/6 पे। अब इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे ये आपका 6 2 12, 4 3 12, 3 पाई हो जाएगा, प्लस 3 4 4 2 8 पाई हो जाएगा, और माइनस 6 2 2 पाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 3 11 और 2 9 π/12, 9 π/12 कितना हो गया, 3 3 9 और 3 4 तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे 3 π/4 हो गया। तो ये जो है इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।